बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आजकल घर में कोई भी एक्टिविटी करना कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, फैन है, टीवी है, कंप्यूटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है और हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से चीजें होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का या इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लोइंग होता है मेटल वायर के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसा, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर है, जब पाइप में से पानी बहता है तो क्या होता है, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहता है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ए डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉमन सोर्स कौन कौन से हैं, जैसे सेल्स हैं, बैटरीज हैं, अलग अलग शेप्स और साइज की बैटरीज हम देखते हैं। तो बच्चों, बैटरीज क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमें प्लग्स से हम लेते हैं, घरों में प्लग्स में सॉकेट से हम प्लग लगाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है हमारे अप्लायंस में। तो वेरी यूजफुल काइंड ऑफ सेल जो कि हम यूज करते हैं वो होता है ड्राई सेल। तो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर और बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल इज वेरी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट होता है। तो ड्राई सेल में एक आउटर कंटेनर बना होता है जो कि जिंक से बना होता है, और जिंक कंटेनर जो है वो निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। कार्बन रॉड होती है जिसके ऊपर ब्रास की कैप लगी होती है, और जिंक कंटेनर के सेंटर में होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल के कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लाइट वेट होता है, स्मॉल होता है साइज में, एंड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली, एंड उसका कोई लीकेज का फेयर नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे बैटरी ऑफ टू और मोर सेल। तो बच्चों, एक ड्राई सेल मेनली वो हमें 1.5 वोल्ट की वोल्टेज देता है, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में एक सेल यूज करते हैं, या हम जरूरत पड़ने पर वोल्टेज जहां पर हमें ज्यादा जरूरत होती है, हम एक से ज्यादा ड्राई सेल्स को सही अरेंजमेंट में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और ज्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। जैसे एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके हम एक ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं। सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? सोलर सेल इज ए डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सेल। यूज ऑफ सोलर सेल। बच्चों, सोलर सेल इज वेरी यूजफुल टू अस। जैसे कि सोलर सेल पैनल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्पेस स्टेशन में या आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज किए जाते हैं। सोलर सेल हमारी रिस्ट वॉच और कैलकुलेटर में भी यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। बच्चों, बल्ब एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड एक बल्ब के अंदर एक छोटी एक पतली कॉइल्ड वायर होती है जो कि दो मोटे वायर से कनेक्ट होती है, जो कि वी शेप के होते हैं। इस कॉइल्ड वायर को फिलामेंट बोलते हैं, और दो जो मोटी वायर होती हैं वी शेप की, उनको हम सपोर्टिंग वायर बोलते हैं। तो जो लोअर एंड होता है इन वायर का, वो मेटल केस से, बल्ब के मेटल केस से जुड़ा हुआ होता है, एंड जो सेकंड वायर होता है वो मेटल टिप, बेस के मेटल टिप पे होता है। तो इस तरह से ये बल्ब का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बच्चों? द कंप्लीट पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव फिलामेंट में जाती है बल्ब के, और फिर वापस वहां से नेगेटिव टर्मिनल में होते हुए सर्किट को कंप्लीट करती है, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो व्हाई डज ए फ्यूज बल्ब नॉट ग्लो? तो बच्चों, जब एक इलेक्ट्रिक सेल का कंप्लीट पाथ होता है उसे हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट या क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और यदि इलेक्ट्रिक सर्किट किसी पॉइंट पे उसका पाथ टूट जाता है तो उसके आगे
करंट फ्लो नहीं होती, तो जब फिलामेंट ब्रेक होने से वो पाथ कंप्लीट नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करता, तो इसको हम इनकम्प्लीट सर्किट भी बोलते हैं या ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बच्चों यहाँ पर कुछ सिंबल हैं, जैसे सेल को किस तरह से दिखाते हैं, बैटरी को किस तरह से, बल्ब को, कनेक्टिंग वायर को, ये सब इन सिंबल से हम अपने सर्किट में शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम वो डायग्राम है विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, जैसे कि ड्राई सेल, क्लोज सर्किट एंड ड्राई सेल, ओपन सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ए टॉर्च, यहाँ पर बच्चों एक टॉर्च का इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। टॉर्च क्या होता है, जब हम अंधेरे में जा रहे होते हैं कहीं रात के समय रोड पर, तो हम टॉर्च हमारी रास्ता में मदद करती है, रोशनी दिखाती है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट सेल और टॉर्च बेल बल्ब को यहाँ पर एक सर्किट के थ्रू दिखाया गया है, जिससे आप टॉर्च का डायग्राम को समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। तो स्विच एक वो डिवाइस है जिसको ओपन और क्लोज करने पर इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन या ऑफ होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं जो कि कनेक्टेड वायर्स होते हैं। एक व्हेन जब स्विच ऑन होता है तो मेटल स्ट्रिप दोनों टर्मिनल को मिलके सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब ऑफ होता है तो सर्किट ओपन हो जाता है। तो अलग अलग तरह के स्विचेस आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो कि जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो बच्चों दैट सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम ये सभी कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, एंड नॉन मेटल जो भी होते हैं जैसे वुड है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बेकेलाइट, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग के बारे में। बच्चों जब दो क्लाउड्स जिनकी चार्जेस अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं बहुत हाई स्पीड से, तो उनमें चार्ज जनरेट हो जाता है। एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच में एयर आ जाती है और उनके बीच में एक स्पार्क होता है। तो ये हुज स्पार्क बिटवीन द क्लाउड इज प्रोड्यूस्ड, जिसको इस स्पार्क को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो स्पार्कलिंग डिस्चार्ज होता है जब एक क्लाउड जो होता है वो दूसरे को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होता है, और बहुत सारी हीट और लाइट उसमें प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों आपने देखा है कि दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, जब बरसात के दिनों में जब थंडर आते हैं, लाइटनिंग होती है, तो इस तरह का सीन क्रिएट होता है, लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस। बच्चों स्पार्कलिंग डिस्चार्ज जो होता है वो केवल दो बादलों के बीच में ही नहीं होता है, वो एक चार्ज क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो जाता है। जब कभी कभी बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है और पेड़ होते हैं जो कि बहुत ही ऊंचाई का जो चार्ज उन पे अपोजिट चार्ज हो जाता है बादल से, तो वो उनके बहुत नजदीक आ जाते हैं। इसकी वजह से लाइटनिंग हो जाती है क्लाउड और अर्थ के बीच में, जो कि बड़ी बिल्डिंग के थ्रू वो और पेड़ों के थ्रू वो हो जाती है। तो लाइटनिंग कैन किल मैन एंड एनिमल्स, तो इसकी वजह से बहुत सारा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो जाता है, मैन का भी लॉस हो जाता है। तो थंडर स्टॉर्म में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। तो बच्चों जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं। एक पॉइंटेड मेटल की रॉड होती है जो कि बिल्डिंग्स पर लगा दी जाती है, और दूसरा सिरा जो होता है कंडक्टर का वो मेटल रॉड के थ्रू अर्थ से अर्थ में गाड़ दिया जाता है, जिससे कि जो भी कभी लाइट आती है तो वो अर्थ में ग्राउंड हो जाती है और बिल्डिंग को डैमेज से बचाया जा सकता है। थैंक यू।